अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाक फौज की राइफल रिप्लेसमेंट से मुतालिक अपडेट पर बात करेंगे। शाम में इसराइली मिसाइल्स को रशियन साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट किए जाने, तुर्की की जानिब से अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का मॉडल अनवील किए जाने, रशियन न्यू जेट की प्राइस और दीगर तफसीलात को भी डिस्कस किया जाएगा। व्लादिमीर पुतिन की जानिब से नेटो और अमरीका से मुतालिक अहम बयान, चाइना समेत दीगर बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आपकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ पाक फौज की राइफल रिप्लेसमेंट के हवाले से पूछा गया कि इसका क्या स्टेटस है। हमारी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान ने रशिया से AK-103 राइफल्स की एक कसीर तादाद खरीद ली है। ताहम ये बैच FC और रेंजर्स को डिलीवर किया जाएगा। आने वाले अरसे में हमें पैरा मिलिट्री फोर्सेस के पास AK-103 देखने को मिल सकती हैं। याद रहे कि हालिया 8000 से लेकर 10,000 राइफल्स की एक्विजिशन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से है। दूसरी जानिब ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी से मुतालिक अभी भी मामलात अंडर डिस्कशन है। मुमकिन तौर पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत जब पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में इसकी प्रोडक्शन शुरू होगी तब रेगुलर ट्रूप्स को इन राइफल से इक्विप किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अफवाज पाकिस्तान 2 राइफल्स अपने पर्सनल के लिए अकायर करने की ख्वाहिशमंद है, जिसमें से एक G3 और दूसरी टाइप 56 को रिप्लेस करेगी। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने PK-18 राइफल कुछ अर्सा पहले अनवील की थी, ताहम इस पर मजीद इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। अगर आप अफवाज पाकिस्तान के राइफल रिप्लेसमेंट प्रोग्राम और राइफल्स के सिलेक्शन के प्रोसेस के साथ साथ इन ट्रायल्स में हिस्सा लेने वाली राइफल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो तफसीली वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। चाइनीज मीडिया के मुताबिक चीन की बड़ी फौज ने भारतीय ट्रूप्स के खिलाफ गलवान वैली में झड़पों के दौरान कामयाबी हासिल की। इस आर्टिकल में मजीद कहा गया है कि चाइनीज ऑफिसर्स और सोल्जर्स ने मैदान जंग में एक साथ जीने और मरने का अमली मुजाहरा किया। इस आर्टिकल में मजीद लिखा है कि जब रेजिमेंटल कमांडर कीफा बाओ पर भारतीय फौजी जत्थे की सूरत में हमला आवर हुए तो सोल्जर चैन ने दीगर 2 सिपाहियों के साथ मिलकर रेजिमेंटल कमांडर के आगे ढाल बन गए। चाइनीज सोल्जर्स ने फ्रंट लाइन पर अपनी जान दी और इनमें से कुछ सोल्जर्स की डेड बॉडीज दूसरे के साथ ऐसे पड़ी थी जैसे उसने दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में अपनी जान गंवाई हो। फ्रेंड्स, रशियन प्रेसिडेंट ने मंगल के रोज रूस के चेकमेट प्रोजेक्ट के तहत तैयार होने वाले फाइटर जेट को अनवील कर दिया है। इस सिंगल इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को LTS यानी लाइट स्टेल्थ फाइटर का नाम दिया गया है। हो सकता है इसको मुस्तकबिल में कोई बाकायदा नाम जैसा कि Su-75 या कोई और टैग दिया जाए। खैर, LTS को बहुत से रशियन माहिरीन F-35 का कंपेटिटर करार दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी ऐसा कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। वाज़ेह रहे कि इस तैयारे की फर्स्ट फ्लाइट 2023 में मुतवक्के है, जबकि मजीद प्रोटोटाइप्स 2024 से 2025 को मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इसी तरह से इनिशियल ऑपरेशन कैपेबिलिटी 2026 में एक्सपेक्टेड है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक कंपनी का दावा है कि LTS मार्क 2 की स्पीड, 2900 किलोमीटर की रेंज और 7000 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी का हामिल होगा। हुकाम के मुताबिक इस सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को ड्यूल सीट और अनमैन्ड ऑपरेशन के लिए भी तैयार किया जा सकता है। याद रहे कि इस एयरक्राफ्ट को सखोई ने डिज़ाइन किया है। रशियन ऑफिशियल्स के मुताबिक इस फाइटर जेट में पहले ही फॉरेन कस्टमर्स ने दिलचस्पी का इजहार किया है। इसी तरह से रशियन एयरफोर्स की जानिब से भी इसको ऑर्डर किए जाने की तवक्कुआत है। रोस्टेक कॉरपोरेशन के हेड के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट की प्राइस $25 मिलियन से लेकर $30 मिलियन के दरमियान होगी। रूस के शाम में तैनात हुकाम के मुताबिक शाम के ज़ेरे इस्तेमाल रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम पेंटसियर S और बग M2 ने इसराइली तैयारों की तरफ से फायर किए गए 8 में से 7 गाइडेड मिसाइल्स को मिड एयर इंटरसेप्ट किया। इन ऑफिशियल्स के मुताबिक 19 जुलाई को रात 11:40 से 11:51 के दरमियान 4 इसराइली F-16 शामी सरहदी हदूद में दाखिल हुए। इन तैयारों ने अलीपो यानी हल्ब में 8 गाइडेड मिसाइल फायर किए, जिसमें से 7 को इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इंटरसेप्ट किया, जबकि एक ने अल सफीरा के करीब रिसर्च सेंटर की बिल्डिंग को डैमेज किया। याद रहे कि दुबई बेस्ड एक टेलीविजन चैनल ने
मंगल के रोज अल सफीरा में इसराइली स्ट्राइक्स की खबर दी थी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपसे चंद दिन पहले शेयर किया था, मंगल के रोज तुर्क कंपनी बेकर ने नए जेट पावर्ड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की ऑफिशियल रेंडरिंग शेयर कर दी है। कॉम्बैट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के कंसेप्चुअल डिज़ाइन को पहली मरतबा अनवील किया गया है। इतलात के मुताबिक इस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को यूक्रेनियन इंजन से पावर्ड किया जाएगा। कंपनी की जानिब से रिलीज़ करदा तस्वीर में इस जेट को तुर्की की पहली हेलीकॉप्टर डॉग से भी टेक ऑफ करते दिखाया गया है। अब तक की दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इस अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करने और 1.5 टन वजनी एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड प्रिसीशन बॉम्ब्स के अलावा क्रूज मिसाइल कैरी करने की सलाहियत होगी। इसकी स्पीड 1.4 माक और इसको यूक्रेनियन कंपनी के तैयार करदा AI-25 इंजन से पावर्ड किया जाएगा। रूसी सदर ने कहा है कि रूस की जानिब से तैयार करदा हाइपरसोनिक मिसाइल्स दरअसल अमेरिका और नेटो की जानिब से अस्करी बर्तरी का जवाब है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने हथियारों की रेस से बाज रखने वाले मुआहदों की पासदारी नहीं की। रूसी सदारती तर्जुमान के मुताबिक इसमें से एक सोवियत यूनियन के साथ अमेरिका का 1972 में तय पाने वाले एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से दस्तबरदारी थी। इसके अलावा अमेरिका ने रूसी सरहद के करीब यूरोप में बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डिप्लॉय किया है। याद रहे कि रशियन नेवी ने 2 रोज़ कबल अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन का कामयाब तजर्बा किया। इस तजर्बे में इस मिसाइल की स्पीड माक 7 और रेंज 350 किलोमीटर रही। इस टेस्ट के जवाब में पेंटागन के तर्जुमान ने कहा था कि रूस का नया हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बा खित्ते को डिस्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स में न्यूक्लियर वार हेड कैरी करने की सलाहियत मौजूद है। 19 जुलाई को अमरीकी सदर जो बाइडन और उर्दन के शाह अब्दुल्ला के दरमियान होने वाली मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। व्हाइट हाउस की जानिब से रिलीज़ करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक अमरीकी सदर ने उर्दन के F-16 फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के लिए मुतलका सपोर्ट पर रजामंदी का इजहार किया है। याद रहे कि उर्दन के पास इस वक्त 50 से ज़ायद F-16A और B तैयारे मौजूद हैं, जिनको वो अपग्रेड करने की ख्वाहिश रखता है। फ्रेंड्स, अगर आप F-16 के तमाम ब्लॉग्स और इसके इर्तका के बारे में जानना चाहते हैं तो तफसीली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्यूअर्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।